हाय दोस्तों, कैसे हो। तो मित्रों, काफ़ी लंबे टाइम बाद फिर हम हाजिर हो रहे हैं। क्या करें, एक तो आप शेयर नहीं करते हैं, कुछ लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो हमें लगा कि आपको शौक़ है कि शायद ऑफलाइन पढ़ने का, तो आइए ऑफलाइन पढ़िए। उसमें भी अभी कुछ लोग का रुचि नहीं है, तो फिर दोबारा ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस बार कम से कम लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको पूरा सिलेबस पढ़ा डालें। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ख़त्म हो गया था, चैप्टर 2 शुरू करते हैं। और चैप्टर 2 जो है वो हमारा है दूसरा लेसन, दूसरा चैप्टर, बल तथा गति। चैप्टर दूसरा क्या है? बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, बल तथा गति। तो बात करते हैं फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर में हमें मेन रूप से शुरुआत सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं चलेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस के अनुसार जो पहला टॉपिक है वो भौतिक राशियों का वर्गीकरण आ गया है, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग देखे थे कि जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम लोग चैप्टर 1 में क्लासिफाई किए थे। फंडामेंटल क्वांटिटी, जो उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो तो उनके उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके कुछ परिमाण और दिशा के अनुसार हम लोग उनको क्लासिफाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग परिमाण और दिशा के अनुसार जब उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, तो देखते हैं कि मुख्य रूप से हम लोग ये जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की राशियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो कि आप हाई स्कूल में और इंटर में भी पढ़ चुके हैं। हमें केवल आपको रिवाइज कराना है, ठीक है। आप पढ़े हैं, हाँ, थोड़ा सा उसमें सुधार किया जाएगा, थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। और वो जो है सुधार रूप ही आप लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर वाला लैंग्वेज में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक राशियों को मुख्य रूप से यहाँ देखा जाए तो जो आपको पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक जो होता है अदिश राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। आप स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसा कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। यही परिभाषा आपने पढ़ा है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो नाम से ही स्पष्ट है। नाम से देखिए, अदिश, अ माने नहीं है, दिश माने दिशा, ठीक है। 2 शब्द से, अ माने नहीं, दिश माने दिशा। तो हम कह सकते हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा न हो, ठीक है। तो आप परिभाषा यहाँ से ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्या बढ़ा लेंगे, जैसा कि कह दिए कि अदिश राशियों की कोई, उसमें ये बढ़ा देंगे, अदिश राशियों की कोई दिशा नहीं होती है। और थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, अदिश राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग साधारण बीजगणितीय नियम से, ठीक है, या साधारण गणितीय नियम से करते हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, एक बार पुनः सुन लीजिए,
ठीक है, क्या लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे भौतिक राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड या इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। द स्केलर क्वांटिटी हैज नो एनी डायरेक्शन, ठीक है, एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन and multiplication are deal with general mathematics, ठीक है, साधारण बीजगणितीय नियम से हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो दूरी, मास, ताप, घनत्व, ठीक है, बहुत सारे हैं, आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, पावर हो जाएगा, पावर मीन्स शक्ति हो जाएगा। तो बहुत कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अभी हम तो बहुत पूरा चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, बहुत कुछ अभी पढ़ना है। तो हमको लगता है स्केलर क्वांटिटी इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि नाम से ही पता है, सदिश, सौ माने सहित, सौ माने सहित, दिश माने दिशा, यानी वे राशियां जो दिशा सहित हो उसे क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे, ठीक है। तो वे राशियां जो दिशा सहित हो वे सदिश राशियां होंगी। तो नाम से ही स्पष्ट है। और परिभाषा आप कैसे देंगे, जो हाई स्कूल में पढ़े हैं थोड़ा सा सुधार के दे दीजिए। हाई स्कूल में क्या पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। थोड़ा सा उसमें सुधार कर दीजिए, और सुधार ये कर दीजिए कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तथा, यहीं से थोड़ा सा नया शब्द जोड़ेंगे, तथा जो सदिश नियमों का पालन करते हैं। सदिश नियम क्या होता है, सदिश नियम वही जो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, ये भी पालन करना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए, लिखेंगे वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा जो सदिश नियमों का पालन करते हो, ठीक है। सदिश नियम यही जो लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख देंगे। आगे क्या लिखेंगे, उसमें आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और लिख देंगे कि सदिशों का जोड़ घटाना गुणा भाग हम साधारण बीजगणितीय नियम से नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए हम लोग सदिश अलजेब्रा कह सकते हैं, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे लिख लेंगे ना, हाँ ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा जो सदिश नियम, ब्रैकेट में ये बात लिख सकते हैं, तथा जो सदिश नियम, ब्रैकेट में लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, सदिश नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, उन्हें
वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या लिख देंगे, जैसे एग्जाम्पल्स में लिख देंगे, एग्जाम्पल्स में तो आप जानते ही हैं, बल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण भी हो जाएगा। ठीक है, बल हो जाएगा, बलाघूर्ण हो जाएगा, वेग हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, अब बहुत सारे बल हो जाएगा, बलाघूर्ण हो जाएगा, वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, संवेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, बहुत सारे राशियां हैं। अभी तो मैग्नेटिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो ये सब बहुत सारी राशियां हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कुछ है, ये सब पढ़ना ही है। ठीक है, तो आप हाई स्कूल में बहुत सारे इसके बारे में पढ़े होंगे, तो वो सब चीज़ें आप लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले के लिए भी बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द क्वांटिटी विच हैव magnitude as well as direction and which also follow the law of vectors is known as vector quantities. The mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication are of the vector quantities are deal with the vector algebra. ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना लिख देंगे तो ये हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स वही बताए हैं, जो फोर्स हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, वही तो पूरे बुक में पढ़ना ही है। तो ये हो जाएगा वेक्टर के बारे में। हाँ, एक बात थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, एक बात नोट, और ये नोट ये रहेगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से उसके पास डायरेक्शन होगा। वेक्टर है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, अभी हमने कहा कि इसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने परिमाण, और प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास दिशा हर हाल में होगी, परिमाण तो होगा ही होगा, दिशा उसके पास हर हाल में होगी। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी के पास दिशा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो वेक्टर हो ही जाए। क्या कहें, एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से उसके पास डायरेक्शन होगा। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी डायरेक्शन रखती है, किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो वेक्टर होगा ही। ये बात आप नोट में ध्यान देंगे। और इसका उदाहरण सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि बात करते हैं अगर विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा में देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो होता है, तभी तो हम लोग लेफ्ट हैंड नियम याद है, फ्लोमिंग का दाएं हाथ नियम, बाएं हाथ नियम, तो उसमें तुरंत कहते हैं ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा तो होती ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धारा के पास दिशा होती है, लेकिन फिर भी धारा को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है। कारण क्या है, क्योंकि वह वेक्टर नियम, सदिश नियम यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। इसीलिए हम लोग धारा यानी विद्युत धारा को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। हालांकि धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन विद्युत धारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका कारण यही है। ठीक है, इस तरह से आप दाब में भी देख सकते हैं। दाब में भी आप किसी निश्चित दिशा में ही दाब लगाते हैं, लेकिन फिर भी दाब यानी प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस नियमों का पालन नहीं करता है। तो ये बातें आपको हाई स्कूल में नहीं बताई गई हैं, तो ये बात यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ठीक है, और विशेष कुछ नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीजें और देखना है, और बात करते हैं एक वेक्टर और स्केलर की तो समस्या थी,
ये तो हो गई, लेकिन इसके बाद भी एक क्वांटिटी देखा गया और थोड़ा उसके बारे में देख लिया जाए। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं तीसरी जो राशि। हम लोगों ने मुख्य रूप से अदिश और सदिश तो देख लिया, लेकिन हाई स्कूल में इंटर में इतना ही पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कुछ राशियाँ ऐसी भी आती हैं, ठीक है, जो परिमाण और दिशा के होते हुए भी उनको हम लोग नहीं व्यक्त कर पाते हैं। कारण क्या है कि ऐसी राशि, कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान रखते हैं। ठीक है, अब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान रखेंगे, कई दिशाएं होंगी, तो क्या होगा, उसको हम सदिश भी नहीं कह सकते हैं, अदिश भी नहीं कह सकते हैं, तो उन्हें एक तीसरी क्वांटिटी नाम दिया गया और वो होता है प्रदिश। ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 पर अदिश लिखें, नंबर 2 पर सदिश, नंबर 3 पर एक प्रदिश राशि, प्रदिश राशियां। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज, प्रदिश राशियां। ठीक है, नाम से ही पता है, देखिए नाम से ही पता है, ये देखिए प्रदिश, प्र माने प्रत्येक, प माने प्रत्येक, हर दिशाओं में, दिश माने दिशा। ठीक है, नाम से ही पता है कि प्रत्येक, प्रत्येक माने अलग अलग, प्रत्येक माने अलग अलग, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान रखता है। ठीक है, तो ये प्रदेश राशियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे राशियां जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान रखते हैं, अर्थात इन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं ऐसी राशियों को प्रदिश राशियां कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी हालांकि आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, इसका उपयोग हम लोग थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेंसर का नहीं पढ़ना है हमें, मेन रूप से यही अदिश और सदिश राशियाँ। हाँ, इस टेंसर क्वांटिटी के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो इसके उदाहरण जो है आप देख सकते हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो एग्जाम्पल है, तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, विद्युतशीलता। इसके अलावा ये स्ट्रेस, स्ट्रेस माने प्रतिबल, तो ये सब क्वांटिटी हैं जो कि टेंसर क्वांटिटी हैं। तो हमें मुख्य रूप से इन्हीं दोनों को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारा भी मनोबल नहीं बढ़ेगा और फिर आगे क्या कहें। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, बिना देखिए, बिना कोशिश किए कुछ नहीं होता है। एक बहुत अच्छा शेर याद आया कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना तेरा, बोली भरना पड़ता है उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है, तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा हम भी मेहनत करें। ठीक है, धन्यवाद।